स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अव्यय अविकारी शब्द। झारखंड बोर्ड परीक्षा में अव्यय से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ अव्यय की परिभाषा हमने लिखा है कि अव्यय उन अविकारी शब्दों को कहते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के अनुसार नहीं बदले, जैसे आज, के, पास और इत्यादि। तो यहाँ हम देखते हैं कि अव्यय क्या है। अविकारी शब्द है। अविकारी का अर्थ होता है जिसका विकार नहीं हो, अर्थात जिसके रूप नहीं बदले, इसके अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के अनुसार जिस शब्द के लिंग नहीं बदलते हैं, वचन नहीं बदलते हैं, उसके रूप नहीं बदलते हैं, ऐसे अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जैसे आज का न स्त्रीलिंग रूप होता है न पुल्लिंग, ये सदाबहार रूप है। के, पास और ओ, ये सदाबहार रूप है अव्यय के। इसके रूप कभी बदलते नहीं हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि लिंग के अनुसार कैसे नहीं बदलते हैं अव्यय के रूप। राम आज आया, सीता आज आई। राम आज आया, ये पुल्लिंग है, ये वाक्य स्त्रीलिंग है। तो आज का रूप वही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही, क्योंकि ये अविकारी शब्द है। आया, आई, आना क्रिया से क्या बना है? आया, आई। तो आना विकारी शब्द है, यानी उसके रूप लिंग के अनुसार बदल गए। आया, आई। वचन के अनुसार, लड़का आज आएगा, लड़के आज आएंगे। ये एक वचन है तो ये बहुवचन है, लेकिन आज अव्यय है। आज अव्यय है, इसीलिए इसके रूप नहीं बदले हैं। ये इसका सदाबहार रूप है। ये हमेशा एक ही रूप में बने रहती हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। लेकिन वहीं पर देखिए, आना क्रिया से आएगा, आएंगे, एक वचन में आएगा, बहुवचन में आएंगे। तो ये क्या है? विकारी शब्द है, यानी लिंग, वचन, कारक का प्रभाव इस पर पड़ता है, ये बदल जाते हैं। काल के अनुसार लेते हैं। लड़का आज आ रहा है, वर्तमान काल है। लड़का आज आएगा, ये भविष्यत काल है। लड़का आज आया, लड़का आज आया था, यानी भूतकाल का वाक्य है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज ये अविकारी शब्द है। इसके रूप में कोई परिवर्तन काल के अनुसार नहीं हुआ है, लेकिन आना क्रिया से आ रहा है, आएगा, आया था, इसके रूप बदल गए। ये क्या है? ये विकारी शब्द हैं, और आज ये अविकारी शब्द हैं। तो ऐसे अविकारी शब्द जिसके रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय नहीं हो, अर्थात जिसके रूप नहीं बदले। आइए अब हम चलते हैं कि अव्यय के कितने भेद हैं। तो यहाँ अव्यय के भेद हम देखेंगे। अव्यय के 4 भेद हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय जो क्रिया के स्थान, समय, रीति या परिमाण संबंधी विशेषताओं की जानकारी देते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो क्रिया विशेषण, जैसे ये शब्द से ही क्रिया विशेषण, जो क्रिया, जो शब्द, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताए, उसको हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या विशेषता बताए? स्थान संबंधी विशेषता बताए, काल, रीति, परिमाण संबंधी क्रिया की विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय बहुत सारे हैं।
जो स्थान बता रहा है वो इधर उधर यहाँ वहाँ ऊपर नीचे बाहर भीतर दूर पास इत्यादि। एक वाक्य लेते हैं, पास आओ, यह एक वाक्य है। तो पास आओ, आओ क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है पास शब्द। तो पास क्रिया विशेषण शब्द हुआ। तो हम कैसे जानेंगे कि ये पास क्रिया विशेषण शब्द है? तो क्योंकि पास स्थान को बता रहा है, मेरे पास आओ या मेरे पास आओ, तो पास स्थान को सूचित कर रहा है, स्थान को संदर्भित कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। अब आते हैं काल। काल, क्रिया के काल संबंधी विशेषता को बताने वाले शब्द आज, कल, परसों, रोज, सुबह, शाम, हमेशा इत्यादि। एक सेंटेंस लेते हैं, वह हमेशा लड़ता है। तो लड़ता है क्रिया है और हमेशा ये क्या है? अव्यय है। तो लड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, हमेशा यानी काल यानी समय को बता रहा है, सूचित कर रहा है। रीति, रीति संबंधी विशेषता, क्रिया की रीति माने तरीका, धीरे, जल्दी, तेज, अचानक, एकाएक इत्यादि। एक सेंटेंस लेते हैं, वह तेज दौड़ता है। यहाँ दौड़ता है क्रिया है और तेज शब्द इसका क्या है? अव्यय है। ये अव्यय है, क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज शब्द, और यह रीति बता रहा है कैसे दौड़ रहा है। तो रीति बता रहा है तेज दौड़ रहा है, इसीलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, लगभग, खूब इत्यादि। राम कम खाता है, खाता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, कम शब्द कम मात्रा को सूचित कर रहा है, संदर्भित कर रहा है, परिमाण को संदर्भित कर रहा है। तो इसीलिए यह कम क्या है? ये जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय, जो पद संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक, जो संबंध का बोध कराए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से कराए। एक उदाहरण लेते हैं, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। मेज संज्ञा है और बिल्ली दूसरा संज्ञा है। तो दो संज्ञा को जोड़ रहा है, नीचे अव्यय है और के जो है ये कारक चिन्ह है, परसर्ग इसे कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि नीचे एक अव्यय है जो एक संज्ञा को दूसरे संज्ञा से जो है जोड़ रहा है। तो संबंध बोधक अव्यय की पहचान है के ऊपर, यानी इसमें के लगा रहता है। के ये क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है। के नीचे, के बिना, के साथ, से पहले, से संबंध कारक का चिन्ह है। की और की संबंध कारक का चिन्ह है। जहां आप देखिएगा संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, वहां पर आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। तो ये संबंध बोधक अव्यय है, संबंध का बोध करा रहा है, मेज और बिल्ली के बीच संबंध का बोध करा रहा है। अगला समुच्चय बोधक अव्यय, पदों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय को योजक कहते हैं, जोड़ने वाला। ये दो पद को जोड़ता है या दो वाक्यांश को जोड़ता है या दो वाक्यों को जोड़ता है। ये बहुत सारे हैं, हम लोग अभी देखेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, मोहन ने कहा, ये राम और श्याम, यहाँ दो पद को जोड़ रहा है कौन? और शब्द, दो पद को जोड़ रहा है और शब्द। तो ये और क्या है? ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। भारत के प्रधानमंत्री, ये एक वाक्यांश है,
वाक्य का एक अंश है, क्योंकि इसमें क्रियापद नहीं है। बिना क्रियापद के कोई भी शब्दों का योग को हम वाक्य नहीं कहेंगे। ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन के राजा, ये क्या है, शब्दांश है या पदबंध है? तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि दो शब्दांश, वाक्यांश, दो वाक्यांशों को, भारत के प्रधानमंत्री एक वाक्यांश है, ये पूर्ण वाक्य नहीं है। ब्रिटेन के राजा एक वाक्य नहीं है, वाक्यांश है। दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है तथा शब्द। तथा जो है योजक शब्द है और यह समुच्चय बोधक अव्यय है। एक दूसरा उदाहरण है, मोहन ने कहा, ये एक वाक्य है। दूसरा, मैं खेलूंगा, दूसरा वाक्य है। दो वाक्यों को जोड़ रहा है की शब्द, तो ये की योजक शब्द है और इस योजक शब्द को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय, जहां आप देखिएगा कि दो पद, दो वाक्य को जोड़ रहा है, वहां आप समझ जाइए कि वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। बहुत सारे हैं, जैसे और, तथा, बल्कि, किंतु, परंतु, अतः, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, चूंकि, यद्यपि, अर्थात, की इत्यादि। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय जो विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा इत्यादि मन के भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, जो आश्चर्य का बोध कराए, जो अव्यय आश्चर्य का बोध कराए, हर्ष का बोध कराए, दुख का बोध कराए, घृणा का भाव का बोध कराए, तो उसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं, जैसे अरे, ओह, क्या, और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे रहेंगे। वाह, बहुत अच्छे, उफ, हाय, छिछि, हट, ठीक, तो इत्यादि। एक हम सेंटेंस लेते हैं, वाह, तो वाह, वाह शब्द है और इसमें एक लकीर, एक बिंदा है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, हर्ष का बोध करा रहा है। कौन? वाह शब्द। तो वाह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी विस्मय यानी हर्ष का बोध करा रहा है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब हम लोग झारखंड बोर्ड मॉडल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, और, या, परंतु, ताकि, इसलिए, लेकिन इत्यादि किस प्रकार के अव्यय हैं? परिमाणवाची, ये जो शब्द है और, या, परंतु, ये परिमाण माने मात्रा को नहीं बता रहा है, थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत, मात्रा को नहीं बता रहा है, इसीलिए परिमाणवाची नहीं होगा। विस्मयादि बोधक, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो किसी भी अव्यय के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए ये विस्मयादि बोधक नहीं है। समुच्चय बोधक, समुच्चय का अर्थ होता है योजक, योजक मीन्स जोड़ने वाला। तो ये सब और दो शब्द को जोड़ता है, राम और श्याम, या दो वाक्य को जोड़ता है, वह खा रहा है या देख रहा है, परंतु, ताकि, इसलिए, ये सब जितने हैं योजक शब्द हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं। जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय। समुच्चय, सम उच्चय, सम जोड़ उच्चय से बना है समुच्चय। तो समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला, इकट्ठा करने वाला। तो योजक जो है, ये योजक शब्द हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं, इसीलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा प्रश्न, वह रात खाली जगह दिन मेहनत करता है, सही अव्यय पद को चुने। अथवा, अथवा, अथवा भी दो वाक्य को जोड़ता है और जो है दो वाक्य या दो शब्द को जोड़ता है,
के बिना ये कारक चिन्ह है, ये होगा नहीं, इसलिए भी नहीं होगा। तो क्या होगा? और वह रात और दिन मेहनत करता है। तीसरा प्रश्न, बालक चांद की खाली जगह देख रहा है, सही अव्यय पद को चुने। और ये दो पद को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है, और नहीं होगा। और मीन्स तरफ, दिशा की ओर, ये दिशा को संदर्भित करता है। तो बालक चांद की ओर देख रहा है, और में अंतर है। और दो पद को जोड़ता है, और दिशा को बताता है, छोड़ डोर नहीं होगा। प्रतिदिन पद में कौन अव्यय है? संबंध बोधक। तो संबंध बोधक जो संबंध को बताता है, यानी इसमें कारक चिन्ह होता है, के बिना, के सिवाय, तो कारक चिन्ह इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण ये है, क्योंकि क्रिया की विशेषता को प्रतिदिन बता रहा है। कैसे? एक वाक्य बनाते हैं, वह प्रतिदिन सुबह उठता है। तो प्रतिदिन सुबह उठता है, उठना क्रिया की विशेषता बता रहा है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन ये क्या है? क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक नहीं है, निपात नहीं है। मैं खाली जगह आगरा जाऊंगा, सही अव्यय पद को चुनी, इसलिए और काल के बिना। तो मैं आगरा जाऊंगा, इसलिए जाऊंगा नहीं होगा, और जाऊंगा नहीं होगा, कल। यह समय को सूचित संदर्भित कर रहा है, मैं कल आगरा जाऊंगा। निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय माने जोड़ने वाला अव्यय कौन है? धीरे धीरे जोड़ता नहीं है, अरे जोड़ता नहीं है, अथवा शब्द जो है योजक शब्द है, ये दो वाक्य को जोड़ता है, ये दो शब्द को जोड़ता है, राम अथवा श्याम जाएगा। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वह खाली जगह अव्यय होता है। जो दो पदों को जोड़ता है, विस्मयादि बोधक जोड़ता नहीं है, समुच्चय बोधक ये जोड़ता है, ये जोड़ सकता है। और संबंध बोधक में का के की कारक चिन्ह रहता है, निपात नहीं है। निपात एक शब्द का होता है, जैसे ही, है ना। तो यहाँ विस्मयादि बोधक नहीं होगा, समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय मीन्स जोड़ने वाला। किसको जोड़ने वाला? दो पद को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द नहीं है? तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है, दो पद को जोड़ता है, ये दो वाक्य को जोड़ता है, ये दो वाक्य को जोड़ता है। बहुत शब्द जो है ये समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। बहुत ये परिमाण को, मात्रा को बता रहा है, तो ये जो है क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ये है ना, और ये सब नहीं है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ये है। अव्यय की परिभाषा है क, जो समय स्थान काल आदि परिवर्तन कराता है, जो वाक्य में कार्य करता है, जो अपने रूप को कभी नहीं बदलता है, ये सही है ग। क्योंकि हमने बताया था अव्यय का रूप कभी नहीं बदलता है, वह सदाबहार शब्द है, वह हमेशा किसी भी परिस्थिति में अपने रूप को नहीं बदलता है। बहुत जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो जल्दी शब्द जो है कालवाचक, काल को सूचित ये नहीं कर रहा है,
क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। बहुत जल्दी आया, आया क्रिया है और जल्दी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, स्थान वाचक नहीं है, संबंध वाचक नहीं है। तो इस तरह हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।